नमस्ते दोस्तों, ये वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि आने वाले समय में मार्केट में किस तरीके का मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिल सकता है। उसका प्राइस एक्शन का लॉजिक क्या है, बड़े प्लेयर की साइकोलॉजी क्या है और जो डेटा पॉइंट अभी फिलहाल निकल करके आए हुए हैं उसको किस तरीके से इंटरप्रेट करना है। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं वीकली चार्ट का एनालिसिस। वीकली चार्ट में आप लोगों को ओवरऑल मार्केट का पिक्चर समझ में आ जाता है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो पिछले 3 हफ्तों से मार्केट में कंटिन्यूसली अपसाइड का मोमेंटम दिखा रहा है और आने वाले कुछ वीक में यहाँ पर बजट का एक बड़ा सेशन पेंडिंग है। तो मगर लब बजट का जो इवेंट है उससे पहले जो प्री बजट रैली हम लोगों को देखने को मिल रहा है, ये प्री बजट रैली में एक बात हम लोगों को क्लियर हो चुकी है कि मार्केट में जो बजट का इवेंट रहेगा वो एक नॉन इवेंट साबित हो जाएगा। इसके बाद मार्केट में आइदर हम लोगों को प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगा या फिर मार्केट में एक रेंज बाउंड सिनेरियो देखने को मिलेगा। अभी इसको इन्वेस्टर साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश कीजिए। जो भी बड़ा इन्वेस्टर रहता है, बड़ा इन्वेस्टर का नज़रिया हमेशा ये रहता है कि लोअर लेट के ऊपर उसको अपसाइड के पोजीशन बनाने रहते हैं। तो जब मार्केट में इलेक्शन के पहले ये हम लोग इलेक्शन रिजल्ट के पहले जो रेंज बाउंड सिनेरियो देखने को मिल चुका था, उसके ब्रेकआउट के बाद इलेक्शन का ट्रिगर ये वीक में निकल गया रिजल्ट का और जो अपसाइड का मोमेंटम बन चुका है, यहाँ पर अच्छा खासा बाइंग का पोजीशन बना हुआ है और वो बाइंग का पोजीशन अभी भी एक्सपायरी में या फिर हम लोग अगर कैश मार्केट में बोलेंगे तो होल्ड रखा हुआ है। तो जब भी बजट का इवेंट आ जाएगा, यहाँ पर रिटेल ट्रेडर की तरफ से मार्केट में एक अट्रैक्शन पैदा हो जाएगा और वो लोग यहाँ पर इंटर करने की कोशिश करेंगे और जब ये लोग इंटर करने की कोशिश करेंगे तो बड़ा प्लेयर अपना हल्का सा प्रॉफिट बुक करने की या फिर मार्केट को रेंज बाउंड लेके जाने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से बजट के बाद हम लोगों को बड़ा मोमेंटम देखने को नहीं मिलेगा अगर ये प्री बजट रैली कंटिन्यू रहती है। तो अभी देख लेते हैं कि डेली चार्ट हमें क्या इंडिकेट कर रहा है और डेली चार्ट के ऊपर किस तरीके का सिनेरियो दिख रहा है। अभी आपके सामने शुक्रवार को ये जो ब्रेकआउट हम लोगों को देखने को मिल चुका है, ये ब्रेकआउट के ऊपर ज़्यादा भरोसा मत कीजिए क्योंकि ये जो ब्रेकआउट है एक फॉल्स ब्रेकआउट साबित हो सकता है। इसके पीछे का साइकोलॉजी समझने की कोशिश कीजिए। जब भी मार्केट एक कंसोलिडेशन की फेज़ में चला जाता है, एक रेंज बाउंड सिनेरियो बनाता है, तो उसके बाद अगर हम लोगों को ब्रेकआउट देखने को मिल जाता है तो ब्रेकआउट का कैंडल सबसे इंपॉर्टेंट है कि स्ट्रांग होना चाहिए और उसका जो क्लोज है वो हाई के करीब होना चाहिए। अगर क्लोज हाई के करीब हो जाता है तो ये कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि जिन्होंने भी अपसाइड के पोजीशन बनाए हुए हैं उन्होंने अपने पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड किया हुआ है क्योंकि उनका एक्सपेक्टेशन ये है कि मार्केट इसी मोमेंटम को कंटिन्यू रख सकता है। लेकिन अगर ब्रेकआउट देने के बाद दोबारा यहाँ पर ऊपरी रेट पर प्रॉफिट बुकिंग हो जाता है तो ये कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि जो अपसाइड के पोजीशन बनाने वाले हैं उनको ज़्यादा भरोसा नहीं है कि मार्केट इसी मोमेंटम को कंटिन्यू रख सकता है। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर क्लियर होगा। सेकंड पॉइंट अगर आप लोग देखोगे तो ओपन इंटरेस्ट का डेटा और एफआईआई का डेटा इतना स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन नहीं दे रहा है कि मार्केट इसी लेवल को कंटिन्यू कर सकता है, इसे अपसाइड जोन को कंटिन्यू कर सकता है। तो ये सेकंड पॉइंट क्लियर हो गया। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो डेटा पॉइंट के हम लोगों के लिए ट्रिगर थे, जैसे कि अगर आप देखोगे तो अमेरिका में जून का पीपीआई आंकड़ा आना था, वो शुक्रवार के दिन आ गया। अमेरिका में कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन के जो आंकड़े आने थे वो आंकड़े निकल गए। सोमवार के दिन हमारे लिए मेजर ट्रिगर जो देखने को मिलने वाला है वो सोमवार के दिन डब्ल्यूपीआई के आंकड़े हम लोगों को जून महीने के देखने को मिलेंगे। जापान मार्केट को सोमवार के दिन वैसे भी छुट्टी है और चीन मार्केट में क्वार्टर 2 का जो जीडीपी का आंकड़ा है वो क्वार्टर 2 का जीडीपी का आंकड़ा आ जाएगा। अगर वहाँ पर कुछ बड़ा हलचल होता है तभी एशियन मार्केट में गैप अप या गैप डाउन देखने को मिल सकता है। अदरवाइज मार्केट अपने फ्लैट मोमेंटम को यहाँ पे कंटिन्यू कर सकता है। अभी देख लेते हैं कि 15 मिनट चार्ट के ऊपर हमें क्या इंडिकेशन मिल रहा है। अभी आपके सामने मैंने 15 मिनट का चार्ट लगाया हुआ है। इस चार्ट में भी हम लोगों को साइकोलॉजी क्लियर कर दिख रहा है। पहले एक अपसाइड का फोमो इमोशन में स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हो गया, फिर इस मोमेंटम के बाद यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक शूटिंग स्टार लाइक कैंडल पैटर्न बना और दोबारा जब बायर लोगों ने ऊपर लेके जाने की कोशिश की तो मार्केट के प्रीवियस हाई को हम लोग निकाल नहीं पाए। तो ये कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि मार्केट में हम लोगों को रेंज बाउंड सिनेरियो देखने को मिल सकता है सोमवार के दिन, या फिर मार्केट जो है मान लो कि 24,460 के नीचे आ जाता है तो दोबारा एक डाउन साइड का हल्का सा मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिल सकता है। अभी मैं हल्का सा मोमेंटम क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मार्केट इस लेवल के नीचे भी आता है तो हम लोगों को जो तुरंत सपोर्ट मिलने वाला है वो तुरंत सपोर्ट इस लेवल के करीब मिलने वाला है। ये लेवल हमारे लिए क्रूशियल ये है क्योंकि इसी लेवल से स्ट्रॉन्ग बाइंग हम लोगों को देखने को मिल सकती थी, क्योंकि यहाँ पर 24,360 का जो लेवल है दोबारा मार्केट यहाँ से अगर बाउंस बैक करता है तो अपसाइड के पोजीशन दोबारा यहाँ पर बनने की आशंका है। फिलहाल के लिए डाउन साइड का एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन कहाँ पर बन सकता है उसके लिए कोई भी प्राइस एक्शन हमें इंडिकेशन नहीं दे रहा है। तो थोड़ा हम लोग वेट एंड वॉच की मोड पे रहेंगे। मार्केट में एग्रेसिव बाइंग कब देखने को मिल सकती है, जब दोबारा मार्केट यहाँ पर कुछ टाइम के लिए कंसोलिडेट करेगा और कंसोलिडेट करने के बाद फिर मार्केट में अगर ब्रेकआउट मिल जाता है तो 24,000
590 के ऊपर हम लोगों को दोबारा अपसाइड का पोजीशन बनता हुआ दिखाई देगा, यही प्रोबेबिलिटी देखने को मिल रही है। अगर लाइव मार्केट में कुछ अच्छा प्रोबेबिलिटी मिल जाता है तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल में आपको अपडेट कर दूंगा, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाला हुआ है। अभी देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या सिनेरियो इंडिकेशन दे रहा है। अभी आपके सामने मैंने बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट लगाया हुआ है। वीकली चार्ट में बैंक निफ्टी क्लियर कट मैसेज दे रहा है कि एक बड़ा मोमेंटम पिछले 3 हफ्तों से दिया हुआ है, तो 2 हफ्तों में मार्केट जो है वो एक रेंज बाउंड सिनेरियो बता रहा है, तो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बैंक निफ्टी में नहीं बनता हुआ दिखाई दे रहा है। डेली चार्ट के ऊपर अगर हम लोग चले जाते हैं तो डेली चार्ट में आपको क्लियर कट देखने को मिलेगा कि पिछले 2 हफ्तों से मार्केट कंटिन्यूसली रेंज बाउंड मोमेंटम बना रहा है, और 2 हफ्तों के बीच में ये लास्ट के गुरुवार और शुक्रवार के 2 दिन थे, वहाँ पर कुछ भी मार्केट में बड़ा मोमेंटम नहीं बनाया। जहाँ पर ओपन हो रहा है वहीं पे क्लोज हो रहा है, मतलब यहाँ पर अपसाइड और डाउन साइड दोनों पोजीशन बनाने वालों का बैंक निफ्टी में फिलहाल के लिए कोई इंटरेस्ट नहीं है। प्रोबेबली उनके लिए जो बजट का नेक्स्ट ट्रिगर है वहाँ पर फाइनेंशियल सेक्टर में किस तरीके के अनाउंसमेंट आते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अभी बजट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें ऐसी है कि रेलवे सेक्टर में एक अच्छा खासा हम लोगों को अपसाइड का मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो रेलवे सेक्टर के लिए बजट में कुछ अच्छा आ सकता है। गुरुवार के दिन अगर आप लोग देखोगे तो जो शिपिंग कंपनीज थी वो शिपिंग कंपनीज में हम लोगों को एक अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिला। मतलब ये एक्सपेक्टेशन है कि बजट में रेलवे और शिपिंग ये दोनों सेक्टर के लिए अच्छा खासा पोजीशन बन सकता है, तो हम लोगों को यहाँ पर फोकस रख के काम करना पड़ेगा। अगर हम लोग 15 मिनट चार्ट के ऊपर चले जाते हैं बैंक निफ्टी में तो इंपॉर्टेंट लेवल देखने को मिलेंगे। 15 मिनट चार्ट पर जब भी हम लोग लेवल ड्रॉ करने की कोशिश कर लेते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर पुराने वाले लेवल ब्रेक हुए हैं, अभी भी वैलिड है, ये सबसे पहले चेक करना पड़ता है। तो एज पर प्रीवियस डाटा ये 51,900 का जो लेवल है यहाँ से दोबारा मार्केट में अपसाइड का पोजीशन स्ट्रांग दिखाई दे सकता है। और अगर आप लोग ऊपर की साइड में देखोगे तो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल हम लोगों को मिल रहा है। ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल इसलिए है क्योंकि क्लोजिंग के टाइम इसी लेवल से हम लोगों को प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल चुका था। तो 52,560 का जो लेवल है दोबारा मार्केट यहाँ पर आता है तो डाउन साइड के पोजीशन बनने की आशंका यहाँ पर बन सकती है। मार्केट में क्लोजिंग हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहता है, लेकिन जिस तरीके का क्लोज अभी बैंक निफ्टी दिखा रहा है उसमें हम लोगों को कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कीजिए और अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।